Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. मोहतरमा सदर साहिबा, मोअज़्ज़ीन ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहतरमा मारिया फर्नांडा एस्पिनोज़ा को जनरल असम्बली का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपकी रहनुमाई में यकीनन इस असम्बली को अहदाफ के हसूल में तक़वियत मिलेगी। जनाब मिरोस्लाव लाइजेक की गुज़श्ता सेशन की खुश असलूब रहनुमाई भी काबिल तहसीन है। हम मुतरफ़ हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की बेमिसल क़यादत के, जिसकी बदौलत आज अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा एक नए वलवले के साथ एक नई जहद की तरफ गामज़न है। इस मौके पर मैं साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान के इंतकाल पर दिली अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। आजहानी कोफ़ी अन्नान की अक़वाम मुत्तहिदा को 21वीं सदी के तकाज़ों से रूशनास कराने और आलमी अमन के क़याम के लिए गरां कदर खिदमात हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। साहिब सदर, 2 माह कबल पाकिस्तान के अवाम ने अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए वोट दिया, तब्दीली को, इस्लाह पसंदी को और अमूर सल्तनत की इंजाम दही के अमल में बेहतरी को। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुनाया जो पुरएतमाद भी है, दर्दमंद भी है, जो बावकार भी है, बेबाक भी है, जो अमन पसंद भी है और असूलों का पासदार भी। एक ऐसा मजबूत पाकिस्तान जो इलाकाई ममालिक और आलमी बिरादरी के साथ बराबरी और बाहमी इज़्ज़त व वक़ार की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करेगा, जो आलमी तनाज़ात के हल और मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए कोशां रहेगा और जो नज़रियाती यगानगत अहदों की पासदारी और अक़वाम आलम के साथ मिलकर नई जहतों की तलाश और नए अहदाफ के तयन में कोशां रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तान हरगिज़ अपने कौमी मफादात, रियासती आज़ादी और हकूक़ खुद मुख्तारी, अवाम और मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म की सौदेबाजी का मुतहम्मिल नहीं है। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ एक तरक्की पजीर मुल्क के तर्जमान की हैसियत से, जिसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अवाम की फलाह और जो पायदार अमन और तरक्की के लिए इलाके और वसी तर दुनिया में शराकत दारी के लिए मुहतरिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमने इस नए पाकिस्तान की एक नए विजन की दाग बेल डाल दी है। जनाब सदर, आज दुनिया एक दो राहे पर खड़ी है। वो बुनियादी असूल जिन पर आलमी निज़ाम कायम है मुतज़लज़ल दिखाई देते हैं। प्रोटेक्शनिज़म, पॉपुलिज़म और आइसोलेशनिज़म की क़ुव्वतें गालिब नज़र आती हैं। ये एक बायस अफसोस अमर है कि बर्दाश्त की जगह नफ़रत, मंतक की जगह कयास और कायदे कानून की जगह अंधी बेलगाव ताकत की अमलदारी होती जा रही है। जहाँ दुनिया में ज़रूरत है नई राहें, नए रास्ते मुतय्यन करने की, वहाँ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। जहाँ दरकार हैं दोस्ती के रवाबित, वहाँ नज़र आती हैं नफ़रतों की फसीलें। जहाँ बाज़गश करती हैं आज़ादी की सदाएं, वहीं गूंजती हैं जबर की निदाएं। साम्राज्यत की नई शक्लें और जहतें परवान चढ़ती नज़र आ रही हैं। मल्टीलैटरलिज़म और यूनिवर्सैलिटी की जगह यकतरफा इक़दाम और कानूनियत की जगह स्ट्रेटिजिक और कारोबारी मसलहतें अक़वाम आलम की फ़ैसला साजी पर असरअंदाज हो रही हैं। तिजारती जंग के गहरे बादल उफ़क़ पर नमूदार हैं। मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तनज़्ज़ुली, बीमारियों के फैलाव,
بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے۔ یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی۔ جناب صدر، مشرقی وسطیٰ کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں۔ تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں۔ علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قاعدے، ایک نظریے کا۔ ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجیے، جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور معتصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ہم OIC اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے۔ یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ تبدیلی اور تخیر کے اس سفر میں پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے دیگر ادارہ جات کے ساتھ شراکت مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جامع اصلاح سازی کی حمایت کرتا رہے گا۔ سلامتی کونسل کو مزید مضبوط، مزید جمہوری، مزید شفاف، مزید مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نئے استحقاق اور رسوخ کے مراکز کے قیام کی سخت مخالفت کرتا رہے گا۔ ایسا کرنا جمہوریت کے تقاضوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصول یعنی اقوام عالم میں برابری سے متضاد ہے۔ جناب صدر، پاکستان آزادی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے منشور کا پاسدار اور اس کا ایک فعال رکن رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا 7 اور انسانی حقوق کونسل کا 4 مرتبہ رکن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں 5 مواقع پر اقتصادی و سماجی کونسل کی صدارت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ایشیائی اور افریقی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی اور آزادی کے حصول میں مدد دی۔ اس سال جب ہم جناب نیلسن منڈیلا مڈیبا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان اعلیٰ اقدار کی تجدید کرنی چاہیے جس کی خاطر اس عظیم لیڈر نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان کی آزادی، انسان دوستی، وقار اور احترام اور برابری کی خاطر جدوجہد کی ترویج کرنا۔ جناب صدر، پاکستان اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز میں حصہ لینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی بلو ہیلمٹس نے عالمی امن کی خاطر دنیا کے چاروں کونوں میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے۔ انموگب کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے پرانے پیس کیپنگ مشن کا میزبان بھی ہے۔ ہم الموگب کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی
निगरानी को कदर की निगाह से देखते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान उस खित्ता अर्ज पर कायम है जहां नौ आबादियाती निज़ाम और सर्द जंग ने अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर रिश्ते इस्तवार करने का ख्वाहां रहा है। हम मरबूत और संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुतवक्की मुलाकात यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में एक अच्छा मौका था तमाम मामलात पर बातचीत करने का। मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मरतबा गंवा दिया। उन्होंने फौकियत दी सियासत को अमन पर। उन्होंने ऐसे डाक टिकटों का उज़ुर बनाया जिनका इजरा महीनों पहले हुआ था, जो एक कश्मीरी सरगर्म कारकुन और पैलेट गन के मुतासरीन की कुर्बानियों की अक्कासी थी। यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए जनूबी एशिया के दरीना मसाइल हल हो सकते हैं और खित्ता सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम हक के खुद इरादियत की खातिर बेमहाना रियासती जुल्म व जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली सहते आ रहे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से शाया करदा हालिया रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। इस रिपोर्ट ने दहाइयों से चले आ रहे हिंदुस्तान के रियासती जबर के मकरूह चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। यह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों होने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की पामालियों के हक़ाइक़ सामने लाती है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। अब दहशत गर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज़्ज़म कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। इस रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए हम इसकी सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद की गुजारिश करते हैं। एक आज़ाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी का क़याम जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश करे और ज़िम्मेदारों का तयन करे अब नागुज़ीर हो गया है। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस कमीशन को खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत भी कमीशन को तस्लीम करेगा। काबिज़ अफवाज की निहत्ते शहरियों पर दरिंदगी से बैन-अक़वामी तवज्जो हटाने के लिए भारत अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता आया है। अगरचे पाकिस्तान ने कभी तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा, ताहम भारत को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म के हमले की गलती करता है या महदूद जंग के अपने किसी मंसूबे पर अमल पैरा होने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। मोहतरमा सदर, जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी काफ़ी अरसे से और कई जावियों से गैर मुस्तहकम है। कुछ ताकतों की जानिब से जदीद असले की फराहमी, गैर मुनसिफाना और गैर मोतदिल रवैया और जारहाना अस्करी अंदाज़ फ़िक्र की दागबेल इसकी वजूहात में शामिल हैं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे मुहिम जही के ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए मिनिमम क्रेडिबल डेरेंस पर कायम रहना नागुज़ीर है। हम कुछ सालों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रजीम की हिमायत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बामकसद रिस्क रिडक्शन
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और असले की दौड़ की रोकथाम के लिए बातचीत के लिए तैयार है। जनाब सदर, पाकिस्तान हमेशा से गुर्बत में कमी और इक्तसादी और समाजी बेहतरी में इलाकाई तंजीमों के किरदार का हामी रहा है। ताहम जनूबी एशिया में एक मुल्क की वजह से सार्क की तंजीम को गैर फाल बना दिया गया है। हम एक मुतहर्रिक सार्क के मुतमन्नी हैं जो खित्ते की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला सके। जनाब सदर, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बैरूनी कुव्वतों की अदावतों, खलफशार, गलत अंदाजों और गलत फहमियों का निशाना बन रहे हैं। ये अमर के अफगानिस्तान की 17 साला जंग अस्करी ज़राए से नहीं जीती जा सकती, अब एक तस्लीम शुदा हकीकत है। अफगानिस्तान में दाइश की बढ़ती हुई अमलदारी और असर रसूख बायस तशवीश है, जिसके मद्देनज़र बामकसद मज़ाकरात और क़याम अमन की कोशिशों में तेज़ी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अफ़गान सरपरस्ती और अफ़गान क़यादत में होने वाली तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने हाल ही में एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी को अमली जामा पहनाया है। ये एक मुश्तरका लाएअमल है जिसके तहत दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर बाज़ाब्ता और बामानी बातचीत आगे बढ़ा सकेंगे। पाकिस्तान तवील तरीन अरसे से गैर मुल्की पनाह गज़ीनों की सबसे बड़ी तादाद का अमाजगाह बन आ रहा है, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारी फराख दिली का और कुर्बानियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा वसाइल के हामिल ममालिक पनाह गज़ीनों को पनाह देने से गुरेज़ा हैं। पनाह गज़ीनों के लंबे क़याम की वजह से आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर होता है। हम अफ़गान पनाह गज़ीनों की जल्द बाइज़्ज़त और रज़ाकाराना वतन वापसी के ख्वाहां हैं। जनाब सदर, गुज़श्ता 17 बरस से पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। हमने जान और माल की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी मुसल्लह फ़ौज की अनथक कार्रवाइयों और अवामुन्नास की मुकम्मल हमायत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जोर टूट चुका है। हमने 2 लाख अफवाज की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिसकी बदौलत हमारे शहरों कस्बों की रोशनियाँ और रौनकें लौट आई हैं। अपने कौमी मफाद में नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर कायम रहेगा। आज भी हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की माली मदद और मावनत कर रहा है। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ तमाम मामलात, जिसमें दहशत गर्दी भी शामिल है, जो हमारे शहरों और कस्बों में तशद्दुद का बायस है और हज़ारों बेगुनाह कीमती जानों का ज़िया इसका नतीजा है। पाकिस्तान नहीं भूलेगा पेशावर स्कूल के मासूम बच्चों के कत्लेआम को, मस्तूंग में बदतरीन हमले को। इन हमलों के जिम्मेदारों को हिंदुस्तान की पुष्टपनाही हासिल थी। हम कभी नहीं भूलेंगे भारतीय सरजमीन पर समझौता एक्सप्रेस के हमले में हमला आवर और इसके शिकार बेगुनाह पाकिस्तानियों जो वहाँ मुतासिर हुए, शहीद हुए। और अब देखें किस तरह इसके जिम्मेदार आज आज़ाद फिरने दिए जा रहे हैं। हम इन तमाम वाक़यात के सबूत हिंदुस्तान और अक़वाम आलम के साथ शेयर करना चाहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान ने सबूत पहले ही फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान की तहवील में भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कलभूषण यादव की मौजूदगी और इसके फराहम करदा नाकाबिले तरदीद सबूत के मुताबिक उसने हुकूमत हिंदुस्तान की ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी की माली मावनत और मनसूबा बंदी की। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। पाकिस्तान को हर दम सामना है रियासती दहशत गर्दी और इंतशार का, जो हमारे मशरकी हमसाये की मुकम्मल पुष्टपनाही
پر کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے لیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے جہاں روزانہ انسان سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف۔ یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی اور جارحیت کی پشپناہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بیرونی امداد کو فوری طور پر بند کیا جائے، جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ جناب صدر، دہشت گردی کے مرض کی سب سے پر اثر دوا فوری ثمرات دینے والی ترقی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو صحیح معنوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے، جس کی مثال حالیہ وقتوں میں نہیں ملتی۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو اقتصادی ثمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطی کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک راہداری دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جناب صدر، عصر حاضر میں درپیش مسائل کی روشنی میں اقوام متحدہ کی اہمیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ وہ مرکزی پلیٹ فارم ہے جہاں سفارتکاری اور گفت و شنید سے مسائل کا دیر پا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم اور عام عوام اس کو تب تک قبولیت اور مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ لوگوں کے مسائل کے حل میں معاون اور 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش ہیں۔ 1. اقوام عالم کے اندر مابین بڑھتے تفرقات کو مٹانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ترجیح بنیادوں پر عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ضمن میں سیکرٹری جنرل کی صدارت میں ہونے والا حالیہ اجلاس معاون ثابت ہوگا۔ 2. کرپشن ایک سنگین جرم ہے۔ کرپشن کے مرتکب افراد اور ان کے سہولت کار دونوں مجرم ہیں۔ حالیہ بین الاقوامی معاہدے اس ضمن میں ناکافی اور غیر مؤثر ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس کے اصل مالکان یعنی عوام کو لوٹا دیا جائے اور کرپشن کے مرتکبین اور سہولت کاروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ 3. کلائمیٹ چینج ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ پیرس ایگریمنٹ کو صنعتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے۔ اگرچہ پولوشن میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، تاہم پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب حکومت پاکستان آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب درختوں کی شجرکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ 4. اشیاء اور خدمات کی تجارت کا ایسا عالمی نظام جو قاعدے اور قانون کی بنیاد پر قائم ہو مروج کیا جائے۔ نیوکلیر کامرس کو بھی ویسے ہی قانون اور قاعدے کا پابند کیا جائے۔ سیاسی اور تجارتی منافع کی خاطر پسندیدہ ممالک کے لیے قوانین میں تبدیلی اور ان ممالک کو قواعد اور ضوابط سے مستثنی قرار دینا ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔ 5. اسٹریٹجک اشیاء کی تجارت اور لین دین اور اس لین دین کے نظام کو چلانے والی تنظیمات کی رکنیت میں شفافیت اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ 6. عالمی معاہدوں کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سیاست اور تجارت سے بالاتر ہو کر ایک ذمہ دارانہ
और मुअद्दबाना रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है। 7, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मुल्कों और माशरों की तरक्की की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इनके गलत इस्तेमाल की रोकथाम और ज़रूरतमंद ममालिक तक आसान रसाई दो मुतसादिम मकासद हैं। गुजारिश है कि ऐसे आलमी ढांचे तश्कील दिए जाएं जो साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत, खुदकार हथियार और खला में असले की दौड़ की रोकथाम कर सकें। 8, असर हासिर में जंग, शोरश और इक्तसादी पसमानदगी, हिजरत और बड़े पैमाने पर इंसानी नक्ल हरकत के अहम मुहर्रकात हैं जिस पर एक आलमी मुकालमे ने जन्म लिया है। इस सिलसिले में ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स ऑन रेफ्यूजीज एंड माइग्रेशन एक अहम कदम है। इनके मौसर होने का असल पैमाना मुआहदों का अमली एतलाक होगा। जनाब सदर, हमें यकीन है कि अमन, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए आलमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। अमन और बका के एक नए ढांचे का क़याम मकसूद भी है और काबिल हसूल भी। पाकिस्तान इन मकासद के हसूल के लिए आलमी बिरादरी के एक मुतहर्रिक और फ़ाल रुकन की हैसियत से अपना किरदार अदा करता रहेगा। जनाब सदर, आने वाला वक्त पुरपेच और पुरखतर है। रास्ता अनदेखा और राहें गैर हमवार हैं। ये वक्त मुतकाज़ी है गहरी सोच और विचार के साथ साथ इज्तमाई अमलो हरकत का। ये मुतकाज़ी है सही मानों में एक मुत्तहिद अक़वाम मुत्तहिदा का। जनाब सदर, वो कश्मीरी बेवा जिसने अपना शौहर खो दिया, वो कश्मीरी बच्चा जो पैलेट गन के छर्रों से अपनी आँख की बिनाई और मुस्तकबिल से महरूम हो गया, वो बेबस शामी बाप जो अपने बच्चे को डूबने से न रोक सका, वो फ़लस्तीनी बच्ची जो रोज़ाना घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारती है, वो पनाह गुज़ीन जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना सब कुछ गंवा बैठा, इन सब की निगाहें आज इस ऐवान पर मबजूल हैं। हम इन्हें मायूस नहीं कर सकते। आइए इन अंधेरों को उम्मीद के उजालों से मुनव्वर कर दें। शुक्रिया। Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Pakistan de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Denis Moses, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté des Caraïbes de Trinité et Tobago.